किसान था जिसका नाम किशन था। वो बहुत ही गरीब था। दिन रात कड़ी मेहनत करके वो अपने बाल बच्चों का गुजारा करने की कोशिश करता था, पर वो उनका ठीक से पालन करने में असमर्थ था। और ऐसे ही चिंता करते करते एक दिन वो अपनी अंतिम सांस ले रहा था। अरुणा, मेरी प्यारी पत्नी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पीछे कोई जमीन जायदाद या धन दौलत नहीं छोड़कर जा रहा हूं जिससे तुम अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सको। ऐसा मत कहो किशन, तुमने हमेशा हमें अच्छे से रखने की कोशिश की है। आगे ईश्वर की इच्छा। हाँ, ईश्वर की इच्छा। मगर तुम एक अच्छी माँ। ये कहते हुए वो मर जाता है। उसका परिवार जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भागे आते हैं। मत रोइए भाभी, सब प्रभु की इच्छा है। उसकी इच्छा के आगे हम सब लाचार हैं। वो तो ठीक है शामू भैया, मगर मेरी एकमात्र चिंता मेरी ये 2 बेटियां हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमने जमा कर रखा था, सब किशन की दवाइयों में खर्च हो गया। अब तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भाभी, हम पड़ोसियों ने पहले से ही निश्चित कर लिया था कि अगर कुछ भी बुरा घटेगा तो हम सब आगे आकर आपकी मदद करेंगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बीतते गए। 2 साल बाद, शामू भैया, आज किशन को गए 2 साल हो गए। अगर आप सब पड़ोसियों ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम कहीं के नहीं रहते। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करो भाभी। एक दूसरे की तकलीफ में मदद करना हमारा फर्ज है। अरुणा घर लौटने पर देखती है कि उसकी बेटी सीता ला गया और अपने आप से बोला, मेरी प्यारी अरुणा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। मगर कोई बात नहीं, अब से मैं ये देखूंगा कि तुम और बच्चे कभी भूखे नहीं रहे, साथ ही तुम अमीर भी बन जाओगे। अरुणा, तुम अपनी बेटी को समझाओ कि वो मेरा नुकसान ना करे, मुझे भगाए नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये देखो, मेरे पंख सोने के बने हैं। इनमें से हर दिन तुम एक पंख तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच सकती हो। मुझे यकीन है तुम्हें इससे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपना जीवन आराम से गुजार सकती हो। मुझे फिर से दोबारा पंख आ जाएंगे, और वो भी सोने के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कितने दयालु हो। क्या मैं तुम्हें स्नोई कहकर बुला सकती हूँ? हाँ हाँ, खुशी से, शौक से बुला सकती हो। फिर अरुणा एक पंख तोड़ लेती है। उसे ले जाकर बाजार में बेचकर घर का सारा सामान ले आती है। धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन बीत जाते हैं। वो धनवान बन जाते हैं। वो एक नया घर ले लेते हैं, जहाँ उनकी देखभाल के लिए कई नौकर चाकर हैं। एक दिन अरुणा अपना सुबह का नाश्ता कर रही थी। स्नोई एक कोने में पड़ा अरुणा को निहार रहा था। फिर अपने आप से बोला, मेरी प्यारी पत्नी अरुणा, तुम्हें नहीं मालूम कि खूबसूरत गहनों और सिल्क की साड़ी में तुम कितनी सुंदर दिख रही हो।
उधर अरुणा भी गहराई से हंस को देखने लगी। उसके दिमाग में भी कई तरह की बातें आने लगी। फिर वो अपने आप से बोली, सीता और गीता दोनों शादी के योग्य हो गई है। मेरी हैसियत देखते हुए लड़के वाले मुझसे ढेर सारे दहेज की उम्मीद करेंगे, इसलिए रोज एक एक पंख तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं एक ही बार में इस हंस के सारे पंख निकालकर रातों रात अमीर बन जाऊं। उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और अपनी सारी योजना उन्हें बताई। मेरी प्यारी बच्चियों, बहुत जल्द मुझे तुम दोनों की शादी करनी होगी, जिसमें ढेर सारा दहेज भी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि स्नोई को मारकर इसके सारे पंख एक ही साथ निकाल दूं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? क्या तुम स्नोई की जान लोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? उसने हमारी कितनी मदद की है। तुम्हारे लालच की कोई तो सीमा होनी चाहिए माँ। मैं इतनी लालची अपने लिए नहीं, बल्कि तुम दोनों की शादी के लिए हो रही हूँ। स्नोई वहाँ खड़ा होकर दोनों की बातचीत सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे ही वहाँ से उड़कर भागता है, अरुणा उसे पकड़ लेती है। अरुणा, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ऐसा करने के बाद तुम बहुत पछताओगी अरुणा, बहुत पछताओगी। खामोश! मेरा नाम लेकर पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पति किशन ही हूँ। मैंने हंस के रूप में दोबारा जन्म लिया है इस धरती पर, क्योंकि अपने पिछले जन्म में मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया था। इसीलिए भगवान खुश होकर दोबारा हंस बनाकर मुझे इस धरती पर भेज दिए। झूठे कहीं के! तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी इन बनावटी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारी और अपनी बेटियों की मदद करना चाहता था, क्योंकि पिछले जन्म में मैं तुम लोगों की देखरेख अच्छे से नहीं कर पाया। इसीलिए मेरे आग्रह करने पर भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा भरोसा करो अरुणा, मेरा भरोसा करो। मगर अरुणा उसकी एक नहीं सुनती और एक एक करके उसके शरीर से सारे पंख नोच निकालती है। हंस खून से लहूलुहान हो जाता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, जो पंख तुमने अपने सीने से लगा रखा है वो अब किसी काम के नहीं है अरुणा, क्योंकि ये एक साधारण पंख बन गए हैं। ये अब सोने के नहीं हैं, मगर अब पछताने से कुछ नहीं होगा अरुणा, कुछ नहीं होगा। अरुणा चौंक कर पंखों को देखती है, जो वाकई सोने के पंख से साधारण पंख बन गए हैं। सीता गीता वहाँ खड़े खड़े सारा तमाशा देख रही थी। उन्होंने खून से लथपथ हंस को गोद में उठाया और रोते हुए उसे चूमने लगी। तभी उन्होंने अपनी माँ की गरजती आवाज सुनी, लो जाकर फेंक दो इस बेकार मांस के लोथड़े को कचरे के डब्बे में, अब ये किसी काम का नहीं। सीता और गीता जो हमेशा अपनी माँ से डरती थी, उन्होंने वही किया जो उनकी माँ ने कहा। कुछ दिनों के बाद हंस को फिर से नए पंख निकल आए और वो उन सब को छोड़कर उड़कर दूर चला गया, कभी न आने के लिए। अरुणा और उसके बच्चे फिर से उसी गरीबी वाली जिंदगी को जीने पर मजबूर हो गए। इस कहानी की सीख है, लालची आदमी जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमीर बनने का गलत रास्ता अपनाता है, जो हमेशा उसे बर्बाद कर देता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद करने पर जो पास में है वो उसे भी खो देता है। पछतावे से अच्छा है बचाव।